मनुष्य केवल अपने अनुभव का आदर करे तो उसका काम बन जाए। अनुभव क्या है? अपने पास जो चीज मिली है वह सब अपनी नहीं है, यह खास बात है। जो मिली हुई होती है वह अपनी नहीं होती है। शरीर, धन, जमीन, वैभव, संपत्ति जो कुछ मिला है वह अपना नहीं है। इस बात पर विचार करें। ऐसा मानने से ममता मिट जाती है। ममता ही नहीं, अहमता भी मिट जाती है। इस शरीर को भगवान ने इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इदम कहा है। इदम अर्थात यह। जो यह होता है वह मैं नहीं होता और जो मैं होता है वह यह नहीं होता। इदम शरीरम कहकर आगे शरीर का विवेचन करते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां तथा मन प्रकृति सहित सब इदम शरीरम के अंतर्गत हैं। अतः यह शरीर मैं नहीं हूं, इस बात को दृढ़ता से समझ लें। फिर प्रश्न उठता है कि यह शरीर मेरा है? आप इस शरीर को जितना और जैसे चाहें रख सकते हैं क्या? इसमें जो परिवर्तन चाहें कर सकते हैं क्या? वृद्धावस्था को रोक सकते हैं क्या? इसे मौत से बचा सकते हैं क्या? यदि ये आपके हाथ की बात नहीं तो फिर यह शरीर आपका कैसे? अतः ममता और अहंकार को जीवित रहते हुए छोड़ दो। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। इससे शांति को प्राप्त हो जाओगे। अहमता ममता को नहीं छोड़ोगे तो भी ये तो छूटेंगे ही। ये मैंपन और मेरापन रहेंगे नहीं, परंतु आप इन्हें नहीं छोड़ोगे तो अशांति, दुख, संताप और जलन होते रहेंगे। इस शरीर से किए गए पाप तथा पुण्य के फल भोगने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए यदि आप यह स्वीकार कर लें कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहम मेरे लिए नहीं हैं, तो इनके द्वारा की गई क्रिया भी आपकी नहीं होगी। इस बात को गीता ने कहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वास्तव में सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। तो क्या करना है? करना है नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते। ऐसा मान लेना कि कुछ नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानने वाला हूं और ये सब जानने में आने वाले हैं। इनसे होने वाली क्रियाएं मेरी कैसे हुईं? प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो यह जानता है कि क्रिया केवल प्रकृति के द्वारा होती है, वह अपने को अकर्ता देखता है, और जब वह अपने को अकर्ता देखता है तो यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। वह सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है न पाप से बंधता है। मनुष्य अहंकृत भाव से ही फंसा है, और वह अहंकृत भाव वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। और माना हुआ न मानने से छूट जाता है। यह आपके हमारे सबके अनुभव की बात है। अतः इस बात को मान लें कि शरीर मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है। शरीर अलग है और मैं अलग हूं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य फटे कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है तो कपड़ा मैं नहीं होता, इसी प्रकार शरीर भी मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है। यदि मैं और मेरापन बढ़ाते रहेंगे कि मैं पढ़ जाऊंगा, पंडित बन जाऊंगा, व्याख्यानदाता बन जाऊंगा, ऊंचा बन जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा और मेरे धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, परिवार हो जाएगा, इस प्रकार मैं और मेरापन बढ़ाते रहोगे तो शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और जहां अहमता ममता छोड़ी कि उसी क्षण स शांतिमधिगच्छति, शांति को प्राप्त हो जाओगे। तो प्रश्न था कि शांति कैसे मिले?
अहमता ममता बढ़ाकर अशांति आपकी स्वयं पैदा की हुई है। जितनी अहमता ममता अधिक होगी उतनी अशांति अधिक होगी। और अहमता ममता का जहाँ त्याग किया कि तत्काल शांति मिली। त्यागात् शांतिरनंतरम। सीधी सरल बात है। व्यवहार में कह दो कि जमीन, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार हमारे हैं, परंतु अंदर से इनमें ममता और आसक्ति न रखो। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक साधु बाबा नगर में भिक्षा करके एक बगीचे में बैठ गए। तो सायंकाल में राजा वहां आए और साधु बाबा से पूछे कि यहाँ कैसे बैठे हो, किसी धर्मशाला या सराय में जाना चाहिए। साधु बाबा ने कहा कि यह सराय ही तो है। राजा ने कहा कि यह तो मेरी कोठी है। साधु बाबा बोले, अच्छा, आपकी कोठी है? आपसे पहले कौन रहते थे? राजा ने कहा, मेरे पिताजी रहते थे। उससे पहले कौन रहते थे? बोले कि मेरे दादाजी रहते थे। हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। बाबा ने पूछा, क्या आप इसमें सदा रहोगे? राजा बोले कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हम रहेंगे, फिर हमारे लड़के रहेंगे। साधु बोले, तो फिर धर्मशाला या सराय किसे कहते हैं? एक आया एक गया, यही धर्मशाला में होता है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ हमें जो भी मिलते हैं उनका सदुपयोग करना है, उन पर अधिकार नहीं जमाना है। कबीरदास जी ने शरीर को चादर मानकर कहा है, कबीरा चादर है झीनी, सदा राम रस भीनी। फिर अंत में कहा है, 9-10 मास बुनता लाग्या, मूरख मैली कीनी, दास कबीर जुगति से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। इसका अर्थ हुआ कि शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं करना है, इसका सदुपयोग अपने कल्याण के लिए करना है। इस बात का पक्का विचार कर लें कि यह शरीर, संसार की वस्तुएं, सामग्री सब संसार की हैं और संसार की सेवा के लिए मिली हैं। इन्हें अपनी ना मानकर संसार की माने और संसार की सेवा के लिए माने। इससे वस्तुओं का सदुपयोग होगा। परंतु अपनी और अपने लिए मानेंगे तो वस्तुओं का दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग से हमें दंड भोगना पड़ेगा। इन्हें अपना मानने से लाभ तो कोई होगा नहीं और हानि किसी तरह की भी बाकी रहेगी नहीं। इन पर अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना बेईमानी है और यही बंधन है। ये भगवान की हैं या संसार की हैं या प्रकृति की हैं, जिसकी हैं उसकी माने तो यह मुक्ति है। भक्ति योग में भगवान की हैं, कर्म योग में संसार की हैं और ज्ञान योग में प्रकृति की हैं। अतः इन्हें अपनी तथा अपने लिए ना माने। एक दूसरी बात है कि हम इस शरीर तथा वस्तुओं से सुख लेना चाहते हैं, परंतु यह मानव शरीर तथा इसकी सामग्री सुख तथा भोग के लिए नहीं मिली है। एहि तन कर फल विषय न भाई। यह तो दूसरों को सुख देने के लिए तथा दूसरों की सेवा के लिए मिली हैं। यदि सुख भोगना चाहो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना हो तो नरक में जाओ, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य शरीर में जाओ। सुख दुख दोनों से ऊंचे उठने पर ही महान आनंद, महान शांति की प्राप्ति होगी। परंतु यदि सुख चाहोगे तो दुख भोगना पड़ेगा ही, और यदि सुख की कामना छोड़ दोगे तो महान आनंद और महान शांति की प्राप्ति होगी। अतः शांति का उपाय ये है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर संसार मेरे नहीं हैं और मेरे लिए भी नहीं है। मुझे दूसरों से सुख लेना नहीं है, अपितु दूसरों को सुख देना है।